विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट प्लस कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से मैं आपके सामने एक हाजिर हूँ अपने स्टूडेंट्स को लेकर के, राजीव ढाका, जिसने अपने यहाँ से पीटीआई की कोचिंग की और पीटीआई में अपना सिलेक्शन भी दिया है और अच्छी रैंक पर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डायरेक्ट राजीव से ही बात करता हूँ। राजीव, तो राजीव आपने यहाँ से कोचिंग की थी, कौन से ईयर में, कौन से ईयर, 2022 वाली 18 वाली भर्ती आपकी? 18 वाली भर्ती 2018 वाली पानी पेज वाली ब्रांच से। पानी पेज वाली। ओके, पानी पेज वाली वही वैसे आपको दिनेश वाला और वो है ना, दिनेश और वो क्या नाम है आपके? दिनेश परवीन। तो इन्होंने भाई अपने पानी पेज वाली ब्रांच से कोचिंग की थी और सिलेक्शन इनका हुआ है। स्टार्टिंग में जो इनकी ज्वाइनिंग हुई थी अलवर में, उमरेण गांव है, वहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग थी और अभी फिलहाल इनका ट्रांसफ़र हुआ है। अभी ट्रांसफ़र होकर अपने जयपुर मानसरोवर में ही पोस्टेड हैं और अभी ये आज आए थे मिलने के लिए अपने स्टूडेंट्स, साथ वालों को, स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवाने के लिए आए थे। तो इस बहाने आपसे भी बात हो जाएगी, आपसे भी रूबरू करवाएं इनको। तो कैसे क्या कोचिंग करवाते हैं, कैसी पढ़ाई करवाते हैं, वो सब इन्हीं से जानते हैं। पहले भी आप बहुत सारे बच्चों से मिल चुके हैं, आते रहते हैं बच्चे, आपके सामने लाते रहते हैं उनको। जैसे जैसे बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए आपके सामने लेके आते हैं उनको। तो राजीव से ही बात करते हैं। तो राजीव, आपने जो यहाँ कोचिंग की थी अपने, वही सर पहले पढ़ा रहे थे आपके टाइम पे, वही सर आज पढ़ा रहे हैं? हाँ, वही राजकुमार जी सर थे। हाँ। और अपने ज्योग्राफी के ओंगर सर जी थे, वशिष्ठ जी थे उसके साइकोलॉजी के। तो फैकल्टी अपनी वही है जो अपने स्टार्टिंग से फैकल्टी पैनल है, सेम फैकल्टी पैनल है। बहुत अच्छे लेवल की फैकल्टीज पढ़ाते हैं और अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं। देखो एग्जाम का पैटर्न भी है, बार बार चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि 2018 में पैटर्न था वही आज पैटर्न हो रहा है। तो एग्जामिनर भी पैटर्न चेंज करता है, तो उसी अकॉर्डिंग टीचर्स भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो अब आपसे जानते, जो आप वाला बैच था लगभग बहुत बड़ा बैच था आपका उस टाइम, नीचे वाला बोलना है? हाँ, सबसे बड़ा बैच लगभग शायद वही होगा मेरे हिसाब से। तो हाँ, उसमें लगभग उस टाइम 800 850 बच्चे आप वाले बैच में बैठते थे। तो उनमें से इनके बैच में जो आपके सामने मैं दिनेश को लेके आया था वो भी इन्हीं के बैच का है, प्रवीण को लेके आया था वो इन्हीं के बैच का है। तो इनके बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स उस तादाद में लगे थे वहाँ से। तो हर बैच में ऐसे ही स्टूडेंट्स लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे सामने आते रहते हैं मिलने के लिए बच्चे, तो आपके सामने लेके आते हैं हम उनको। तो अब ज़्यादा ना आप ही बताइए, अपनी जो टेस्ट सीरीज वगैरह थी, टीचर्स का लेवल था पढ़ाने का, रेगुलर क्लासेस थी, उनके बारे में आप कुछ बताइए, आप खुद ही बताइए। देखो साथियों, सभी भाई बहनों, जैसे कि आप सभी, मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूँ और मैं बहुत मानसिक रूप से बहुत, और अपने शरीर को मतलब खेल कूद के लिए एक टाइम जिम पे, एक टाइम प्रैक्टिस पे, इतना बिजी होने के बाद मैं एक टाइम जब कोचिंग जाता था दिन में, इतने कम समय में मैंने शायद अप्रैल मई में से ज्वाइन किया था। 3 4 5 महीने के अंदर अगर मैं नौकरी लग रहा हूँ, जो कभी पढ़ाई के नाम पे मतलब मैं कुछ हो ही नहीं, पढ़ाई के नाम पे मैं कुछ था ही नहीं। एक तरीके से मुझे खुद को कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं लग जाऊँगा ऐसा कुछ। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक आई, अच्छे नंबर आए। और आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूँ, जीके का जो पेपर था ना अपना, जीके के पेपर के अंदर मैंने 56% अटेम्प्ट किए थे, 56%। उनमें से मेरे सिर्फ 2% गलत गए थे। मतलब एक यहाँ की जो टेस्ट सीरीज से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, पढ़ाई से, यहाँ के टीचर्स का जो जो मुझे आया, सिर्फ मैंने वो किया, मुझे यहाँ जो समझाया गया उस हिसाब से। नहीं आया वो मैंने नहीं किया, मैंने इतने हाथ कंट्रोल किए। आपको भी एक राय दूंगा कि अपने हाथ कंट्रोल जरूर रखना। जब भी आप एग्ज़ाम दो, कोई भी कंपटीशन दो, तो आपको बिल्कुल जो आता है वही करना है। ये मान के चलना है कि यह सिर्फ आप ही को आता है, ये किसी को आता भी नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता है। मैंने ये सोच रखा था उस समय कि ये मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। और यहाँ के टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, उसका मुझे बहुत प्रसन्न हुआ भिड़े मेरे, तो मैंने फटाफट कर दिए। टेस्ट सीरीज भी अपने दो तरीके से चलती थी। एक तो अपनी जो टेस्ट सीरीज चलती थी, एक तो टॉपिक वाइज चलती थी जो संडे टू संडे चलती थी, और उसके बाद में जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद कंप्लीट टेस्ट सीरीज करवाई थी। तो दोनों ही चलती थी, दोनों के बारे में बताओ आप। देखो, मुझे कॉन्फिडेंस तो टेस्ट सीरीज से ही मिला था। जब फर्स्ट 7 दिन बाद जब टेस्ट पेपर हुआ था, तो मेरा लगभग 80 बच्चे थे फर्स्ट दिन, उस टेस्ट के दिन। तो 70 में से मेरा पीछे से 7वें नंबर पे था मैं। तो मैंने देखा यार चलो 7 तो आया, मैं 7 बच्चों से तो आगे आया। फिर अगले संडे को मैंने और मेहनत की, थोड़ा अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया मैंने, क्योंकि मेरी एक खासियत है, मेरी जिम का वर्कआउट और मेरी प्रैक्टिस मेरे से छूटती नहीं है, वो मैं छोड़ता भी नहीं, वो टाइम फिक्स है मेरा। हाँ, और सेकंड टेस्ट के दिन पीछे से मैं 15 पे आया।
थर्ड में मैं धीरे धीरे 30 पे आया। ऐसे करते 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 2 महीने बाद में, और मेरे साथ देखो दिनेश, एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा मानता था, दिनेश और परवीन में उनके साथ बैठता था। आपसे पहले आ चुका है मेरे से पहले ऐसे चल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने सबसे पहले आते टारगेट बनाया कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है, जो हर क्वेश्चन के जवाब देता था, क्वेश्चन करता था सरों से। तो मैं उसके नज़दीक गया, मैं उसको जानता भी नहीं था, मैंने मेरी नज़दीकी उससे बढ़ाई। आज हमारा बहुत अच्छा दोनों का व्यवहार है। मतलब मेरे दिनेश आपका कंपटीटर बन गया था उस हाँ, टाइम। और मैं ऐसी मजाक ज़्यादा करता हूँ, मेरी आदत है, तो उसको भी मजा आता था मेरे साथ ऐसी मजाक करने में। वहाँ पे अपने दोस्त बनाने में मजा आया। मैं इस टारगेट में आ सकता था, यहाँ मेरे लगभग लगभग 50% लोग मेरे जानकार थे पहले से, लेकिन मैंने ये कोचिंग नहीं चुनी। मैं पानीपत इसीलिए गया कि मेरा वहाँ कोई जानकार नहीं था, तो मैं पढ़ाई पे भी फोकस कर सकूँ। अगर मैं यहाँ आता तो मुझे लगता मैं सिर्फ बातों में, मजाक में, नेतागिरी में पूरा हो जाता। तो मैंने वो कोचिंग चुनी। फिर वहाँ पे मैंने उसको इंटेलिजेंट बच्चा देखा, तो परवीन और दिनेश दोनों ही इंटेलिजेंट थे भाई। वो पहले तैयारी भी कर रहे थे उस हिसाब से, तो मैंने उनके पास रहा, तो मुझे ये भी पता पड़ा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ का धीरे धीरे। फिर उसके बाद मेरे यहाँ विष्णु, अर्जुन, मेरे और भी दोस्त वहाँ मिल गए, और भी दोस्त आ गए थे बहुत सारे, विक्रम। फिर उसके बाद जो टेस्ट सीरीज में करते करते मैं उनसे पूछता रहता था, राय लेते लेते मेरे एक दिन 7वीं रैंक आई। फिर उस 7वीं रैंक में दिनेश की 3री रैंक थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ उस दिन कि आज, हाँ, 100 बच्चों के अंदर से धीरे धीरे वो 80 का फासला 100 था। ज़्यादातर मैं जिस दिन 7 पे आया तो मैंने ये सोच लिया था कि हमारा सिलेक्शन तो हो गया, अब दिक्कत नहीं है, भलाई से अगले टेस्ट में मेरे 20 आओ, 25वीं रैंक आओ या 50वीं रैंक आओ। एक बार 7वीं रैंक मान ली थी, तो अपने को ये लग गया था कि अपन कुछ है। तो आप टेस्ट सीरीज का ध्यान रखें, जरूर दें इस चीज़ को भी, क्योंकि यहाँ के टेस्ट सीरीज के आपके प्रश्न भिड़ेंगे 100%। और मैं तो आप भाइयों को ये बोलना चाहूँगा, देखो मैं किसी भी संस्था की बुराइयाँ कभी नहीं करता हूँ, और ना कभी टारगेट प्लस की कहीं कोई बात चलती है तो मैं वहाँ पॉजिटिव ही होता हूँ, और किसी को नेगेटिव बोलने भी नहीं देता, क्योंकि मैं आज मेरे रोजगार पे हूँ अगर, या नौकरी पे हूँ, तो मैं इस संस्था की बदौलत तो इसकी देन हूँ। और यहाँ से मैंने सीखा, लिया है, कुछ पाया है, दिया कुछ नहीं है, मैंने ऐसे मान के चलना। तो साथियों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पढ़ के। टीचर्स भी अच्छे, मजाक के साथ साथ पढ़ाते थे, ओंगर सर भी, राजकुमार जी सर। मैं राजकुमार जी सर को देख के तो मेरा फर्स्ट दिन ही हो गया था कि तो ये पढ़ना है, क्योंकि वो कॉलेज में, विवेक कॉलेज में थे, तो वहाँ इनसे से मजाक वगैरह कई चीज़ होने के बाद में इनसे थोड़ा, एक राजस्थान पुलिस के बेच में एक बार गया था 2 दिन, उसके बाद से मेरा माइंड सेट हो गया था ऑटोमेटिक देखते ही। तो अच्छी फैकल्टियाँ भी है। तो भाइयों आपने देखा भी, इन्होंने बताया कि इन्हें क्लास में जो सबसे टॉपर आता था पहले नंबर पर, उनको इन्होंने अपना कंप्यूटर बनाया, और लास्ट में 3रे नंबर से धीरे धीरे रैंक को अपना बनाना शुरू किया। उसको टारगेट बना लिया दिनेश को कि मेरे को उसके कंपटीशन में आना है, और फिर उसके पास में पहुंचे, रहे एग्जाम को भी फाइट किया। अब सबसे बड़ी बात यही कि देखो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में पढ़ रहे हैं, आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, बीच में कहीं भी बैठे हैं, उनको जहाँ भी जगह मिले, लेकिन मेन फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए उनका। काफ़ी ऐसे होते हैं आगे बैठते हैं, वो डिप्रेशन में है, जो पीछे बैठा है वो अपनी मस्ती में मस्त होकर पढ़ रहा है, लेकिन उसका फोकस पढ़ाई पे है, और आगे वाला आगे बैठा है लेकिन वो डिप्रेशन में है, कैसे सोल्व आउट कर पाएगा क्वेश्चनों को। तो एक तो माइंड फ्री होके, एकदम फ्री माइंड से क्लास में पढ़ें, और दूसरा बात यह है कि क्लास में जो पढ़ रहे हो, जो आपका है ना डिप्रेशन, इसको हटाने का मैं आपको सबसे बढ़िया बता दूं। डिप्रेशन हटाना ना भाइयों, अगर कोई जिम जाता है कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा जिम करो, पढ़ाई होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ भाग अगर कर रहे हो, कोई गेम वगैरह खेल रहे हो आप, तो वो जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घंटे कोई सा भी गेम आप कर रहे हो तो वो जरूर करें आप, उससे आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो, उस समय आपके दिमाग में वही चीज़ चलती है, तो आपके 2 घंटे आपको माइंड को रेस्ट मिलेगा जब, तो आप सब कुछ आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिक सी हो जाएगा। खेल कूद और वर्कआउट वगैरह को मत छोड़ो कभी भी। हाँ, पीटीआई बनने के बाद ही मत छोड़ना। मैं थोड़ा सा समाज सेवा में जुड़ गया, तो मैं अपने आप को टाइम कम दे पा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ता इन चीज़ों को, लेकिन आज शाम को मैं अकेडमी वगैरह में चला जाता हूँ, वहाँ जरूर मेरी होती रहती है, फिटनेस पे ध्यान रखने के लिए, अपने माइंड को सही रखने के लिए। और जो भी आपसे बनती है, कभी भविष्य में आप पीटीआई जो बन चुके या जो बनेंगे, ये ध्यान रखें कि समाज सेवा में जहाँ भी आपको मौका मिले, कोई भी तुक्का भिड़े वहाँ जरूर करें, ये ध्यान रखना आप। और भगत सिंह के नाम से लगभग किसी आप पीटीआई को पूछेंगे तो एक मेरी आज मैंने पहचान बनाई है मेहनत से, आप सभी भाइयों के सहयोग से। तो उसके लिए मुझे रात दिन भागना पड़ता है, रात दिन में लगा रहता हूँ उसके लिए, जब आज एक पहचान के नाम पे भगत सिंह का नाम आता है। तो भाई देखो अभी इन्होंने बताया, पढ़ाई का तरीका भी बताया आपको, डिप्रेशन से बाहर आने का तरीका भी है कि भाई अपना वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट योगा वगैरह अपने करते रहना चाहिए। पढ़ाई ये नहीं कहती कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ो, आप चाहे दिन में 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो क्लास के अलावा, लेकिन उसको रेगुलर पढ़िए। साथ साथ मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में अपना वर्कआउट का जो भी टाइम फिक्स कर रखा है मॉर्निंग इवनिंग में, उसको कंटिन्यू रखें, उससे अपने दिमाग है क्या शार्प रहता है।
अब दूसरी बात ये कि टेस्ट सीरीज का जैसे इन्होंने बताया, टेस्ट सीरीज टीचर्स जो यहाँ पढ़ाता है, देखो काफ़ी जगह ऐसा होता है कि भाई काफ़ी जगह क्या हर जगह लगभग ही होता है कंटेंट, और टाइम भी कम होता है टीचरों के पास, वो भी बात सही है। कंटेंट राइटर रख लिए जाते हैं, कंटेंट राइटर अपने टेस्ट सीरीज बनाते रहते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है, जो टीचर साहब को पढ़ा रहा है क्लास में, वही टीचर आपकी टेस्ट सीरीज बना के देता है कंप्लीट। जिस दिन आपका बैच शुरू होता है तब से लेकर के और लास्ट में आपका जिस दिन फाइनल एग्जाम होगा, उस फाइनल एग्जाम तक वही टीचर आपको पढ़ाता है और वही आपके टेस्ट पेपर्स बना के देता है। चाहे वो आपका क्लास टेस्ट पेपर हो, चाहे वो आपका फाइनल टेस्ट पेपर हो, चाहे आपका टॉपिक टेस्ट हो, चाहे आपकी मेन टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर, सारे टेस्ट पेपर टीचर्स बना के देता है। बशर्ते ये है कि जो क्लास में आपको पढ़ना होता है वो रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है। आप 4-5 घंटे कोचिंग में दे रहे हैं, 4-5 घंटे लगातार घर पे दीजिए, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और अभी जो आज लेके आए थे आप, कल आपके सेमिनार में आए थे आपके 3-4 स्टूडेंट्स, वो आपके क्या रिलेटिव हैं या साथ वाले ही है? रिलेटिव भी है, जानकार भी है, अपने किसी ने मामा जी ने किसी को बताया, किसी ने बताया कि उससे बात कर लो, वो अपने आप बता देगा, आपको हर चीज़ गाइड कर देगा। तो अपने को कोशिश होती है गाइड करना, किसी को सही जगह भेजना, सही उसके लिए सही जगह सही उपलब्ध हो, उसको हर चीज़, उसको ज्ञान नहीं है, वो एक अनजान है, तो उसको सही दिशा देना भी अपना काम है। बाद में उसका काम है पढ़ना नहीं पढ़ना हर चीज़ तो, लेकिन अपना काम तो उसको सही रास्ता सही दिशा बताना है। और मैं आपको बताऊं तो इनकी पोस्टिंग के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। देखो ये जयपुर के ही रहने वाले हैं, रैंक अच्छी है तो जयपुर में इनको पोस्टिंग मिल गई वापस। और पहले इनकी पोस्टिंग अलवर लगी हुई थी, वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। 2 साल का पीरियड जो आपका ट्रेनिंग का होता है वो कंप्लीट होने के बाद जयपुर आ गए। अब यहाँ आराम से अपना पोस्टिंग है, उसके साथ साथ अपना वर्कआउट भी करते हैं और इनके जो सामाजिक सोशल वर्क के रूप में भी काम करते हैं वो भी चल रहा है इनका। बस ये कि आपका माइंड सेट होना चाहिए, और माइंड अगर आपका सेट है तो सारे काम आसान हो जाएंगे आपके। अब जैसे राजकुमार सर के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, तो राजकुमार सर भी अभी मेरे सामने ही आए, आज यही उनके भी यूट्यूब पे क्लास है थोड़ी देर में, तो उनसे भी आपको बात करवा देते हैं। सर एक बार स्वागत है आपका। धन्यवाद और बिल्कुल शुभकामनाएं। आज शायद नौकरी के बाद आज पहली बार ही मिल रहा है मुझे ये, बाकी 2018 में पढ़ा था ये, क्योंकि बिजी लाइफ, क्योंकि 2 साल तक तो जैसा कि बता रहा कि ये बाहर था अलवर, और अब देखो कितनी खुशी की बात है, आप जयपुर के हो और जयपुर में आपकी पोस्टिंग है, तो ये वाकई में बहुत बधाई का पात्र है, क्योंकि रैंक इसने अच्छी ली। और आपने नोटिस नहीं किया, मैंने नोटिस किया, और हमेशा मैं क्लास में एक बात बोलता हूँ, इसने बहुत अच्छी बात बताई, जिस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा ना, इसका मतलब किसी को नहीं आ रहा। आपने क्योंकि इतने तरीके से अच्छा सा पढ़ लिया, और अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि जिस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा, इसका मतलब किसी को नहीं आ रहा। इस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, और हम जिस बैच को चला रहे हैं वर्तमान के अंदर, वो भी इस प्रकार से चल रही है। ये बात तो तय है कि 2018 और 2025 में कंपटीशन बहुत बड़ा है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि जो टीचर्स यहाँ पढ़ाने वाले हैं वो काफ़ी अपडेट हैं। जो 18 में पढ़ा रहे थे वो 22 में नहीं पढ़ा रहे, जो 22 में मैटर पढ़ा रहे थे वो 25 में, आने वाले समय में और भी अपडेट होगा। यही कारण है कि चाहे पिछला 2nd ग्रेड की भर्ती हो, चाहे लास्ट 3rd ग्रेड की भर्ती हो, 1st ग्रेड की भर्ती हो, यहाँ टारगेट प्लस अब मेहनत कर रहा है सिर्फ रैंक देने के लिए। मैंने कल परसों भी बच्चों को बताया था सेमिनार के अंदर कि हमारे यहाँ पर 1st ग्रेड के अंदर पढ़ा हुआ लोकेंद्र सिंह भाटी जोधपुर से, और वो 2018 पीटीआई में भी यहीं से पढ़ के लगा हुआ है, और उसका पूरा परिवार, उसकी पत्नी, उसका भाई, वो सारे के सारे वहाँ पर पीटीआई बन चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात, एक बार फिर वापस शुभकामनाएं दूंगा आपको। तो थैंक यू भाई राजीव। आगे भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छी राह दिखाएं, उनको आप बताएं ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई वास्तव में इन्होंने एक बात सही कही थी थोड़ी देर पहले कि जो बात सही है वही स्टूडेंट्स को बताएं। अगर कोई कोचिंग सही है तो सही, गलत है तो गलत। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि फेवर में वो मेरा रिश्तेदार है, क्या लगाव है, क्या नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए जो सही है वही उनको वास्तव में बताना चाहिए। तो थैंक यू। ऐसे ही आप स्टूडेंट्स को बाकी को भी अपने बताते रहें, और आप जो सोशल मीडिया में सोशल वर्क जो कर रहे हैं आप भगत सिंह के नाम से, उसको भी आगे बढ़ाते रहें, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।